हम आपको ऐसे मालिश करने वाले से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एकदम जीरो स्तर से की थी। जब वो इस बिज़नेस को शुरू किए मालिश करने के कार्य को, तब उनके पास एक ग्राहक नहीं था। और आज इस ज़िले के बड़े बड़े वीआईपी लोग, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, सरकारी अधिकारी हो या गरीब से गरीब वर्ग का कोई फैमिली मेम्बर हो, वो आज मालिश करके उनके सेवाओं का लाभ लेता है। और ये सेवा उनका कारगर भी है। कब शुरुआत किए थे अब अपनी जीवन की? 15 साल पहले शुरुआत की। और मेरा जो संघर्ष भरा जीवन रहा है वो बहुत ही कठिन रहा है। मैंने शुरू में एक बार्बर शॉप में काम किया करता था, पैदल जाया करता था मालिश करने। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, एक ताँत का झोला हुआ करता था। एक दिन मैंने 300 रुपये में साइकिल खरीदा। 300 रुपये में साइकिल खरीदा। मैंने 4 साल साइकिल में सेवा की। 4 साल सेवा करने के बाद एक एक्सल गाड़ी आया करती थी टीवीएस की। टीवीएस का एक्सल गाड़ी लिया, वो भी एक अंकल जी मुझे दिलाए। मेरे पास तो पैसा हुआ नहीं करता था। 6-7 साल गाड़ी में सेवा की। फिर एक बाइक लिया। फिर धीरे धीरे यहाँ तक के आते आते आज कार का सफ़र रहा मेरा। बिल्कुल बिस्तर पे थी, चल नहीं पा रही थी। विशाखापट्टनम ले गए थे हम लोगों ने। वहाँ पे 15 दिन फिजियोथेरेपी भी कराए थे, प्रोग्रेस नहीं मिला हमें। उसके बाद हम भिलाई आ गए। भिलाई आने के बाद फिर दिनेश सेन का नंबर मिला हमें। इन्होंने आके फिर देखा पेशेंट को, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया चैलेंज। फिर उन्होंने शुरू किया मालिश वगैरह करना 15 दिन के अंदर में। और पेशेंट जो है पकड़ के खड़े होके चल रही है। दिनेश सेन के द्वारा किया गया काम कैसा लगा? अच्छा हुआ, हम खड़े हो गए। पहले नहीं खड़े हो पाते थे? ना, 1 सेकंड नहीं खड़ा हो पाते थे। अच्छा, 1 सेकंड। दुर्ग भिलाई में रहने वाले हम आपको ऐसे मालिश करने वाले से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एकदम जीरो स्तर से की थी। जब वो इस बिज़नेस को शुरू किए मालिश करने के कार्य को, तब उनके पास एक ग्राहक नहीं था। और आज इस ज़िले के बड़े बड़े वीआईपी लोग, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, सरकारी अधिकारी हो या गरीब से गरीब वर्ग का कोई फैमिली मेम्बर हो, वो आज दिनेश सेन को अपने परेशानियों में घर बुलाता है और मालिश करके उनके सेवाओं का लाभ लेता है। और ये सेवा उनका कारगर भी है। आइए हम आपको दिनेश सेन जी से मिलाते हैं और बताते हैं कि दिनेश सेन जी कौन है और किस प्रकार की वो सेवा देते हैं। हमारे साथ दिनेश सेन जी हैं, बात करें आपसे। चलिए गाड़ी में बात करते हैं। चलिए, तो आइए बात करते हैं दिनेश सेन से। इन्हीं की कार में बैठकर जब ये पैदल से लेकर कार तक का सफ़र इन्होंने कैसे शुरू किया। तो हमारे साथ इस समय दिनेश सेन जी मौजूद हैं गाड़ी में, और दिनेश सेन जी से चलते चलते बात करते हैं कैसा रहा जर्नी, पैदल से कार तक का सफ़र। और हम दिनेश सेन की ही कार में बैठ के आज उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारे चैनल में स्वागत है दिनेश। धन्यवाद। कब शुरुआत किए थे अब अपनी जीवन की? शुरुआत मैंने अपनी इस फील्ड में मैंने 15 साल पहले शुरुआत की थी। अच्छा जी। और मेरा जो संघर्ष भरा जीवन रहा है वो बहुत ही कठिन रहा है। मैंने शुरू में एक बार्बर शॉप में काम किया करता था। काम करते करते मेरे एक भैया थे, वो आए, मुझे हमेशा आते थे मेरे पास मसाज कराने। तो एक दिन उन्होंने बोला कि सर का मसाज करो दिनेश। मैंने किया, उनको बहुत पसंद आया। बोले अपना काम चालू करो। फिर मैं बोला भैया मेरे से कौन काम कराएगा, इतने दिन हो गए। तो वो बोले मेरा पहले का चालू करो। तो मैंने 40 रुपये से इस काम को उनका चालू किया। उनके बाद धीरे धीरे करते काम नहीं रहा करता था मेरे पास। पहले काम नहीं रहता करता था तो मैं एक छोटा सा टपरी डाल के सैलून का व्यवसाय चालू किया। तो उस समय 3 रुपये दाढ़ी और 10 रुपये कटिंग अच्छा लिया करता था। तो दोनों दिन भर में 30-40 रुपये वो कमाता था और मसाज का 40 रुपये। तो एक दो मसाज। फिर धीरे धीरे संघर्ष को जारी रखते मैंने एक दिन जलाराम वाले बंटी भी आए हैं, उनके संपर्क में आया। उनके संपर्क में आने के बाद मेरा काम बंटी भी बहुत पसंद आया। फिर वो धीरे धीरे मुझे काम दिलाने लगे। फिर मेरा थोड़ा नाम आने लग गया। नाम आते मैंने बहुत ही सरलता के साथ पैदल जाया करता था मैं। अच्छा जी, मैं पैदल जाया करता था मालिश करने। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, एक ताँत का झोला हुआ करता था। फिर एक दिन मैंने 300 रुपये में साइकिल खरीदा। 300 रुपये में साइकिल खरीदा। मैंने 4 साल साइकिल में सेवा की। उसके बाद मैंने साइकिल में 4 साल सेवा करने के बाद एक एक्सल गाड़ी आया करती थी टीवीएस की। मैंने टीवीएस का एक्सल गाड़ी लिया। वो भी एक अंकल जी मुझे दिलाए। मेरे पास तो पैसा हुआ नहीं करता था। एक अंकल जी हैं सुरेश गोयल जी, वो मेरे गॉडफादर हैं। तो उन्होंने मुझे गाड़ी दिलाया। गाड़ी दिलाने के बाद मैंने गाड़ी में 6-7 साल गाड़ी में सेवा की। फिर एक बाइक लिया। फिर धीरे धीरे यहाँ तक के आते आते आज कार का सफ़र रहा मेरा। तो मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, जो आज के डेट में लोग रोज़गार के लिए रोनर होते हैं कि रोज़गार नहीं है।
तो ऐसा नहीं है, रोज़गार बहुत है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम कितना रोज़गार स्वयं से पैदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सरकार के भरोसे बैठे हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा तो ही हमारी नौकरी है, ऐसा नहीं है। आप स्वयं भी खुद मेहनत करिए और स्वयं भी आगे आके कुछ ना कुछ ऐसा करिए, आपको एक छोटे से काम को आप बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं अगर आप में इच्छा शक्ति है तो। अच्छा, ये जो मालिश करने का कोई टेक्निक यूज़ करते हैं क्या आप? एक प्राकृतिक मालिश सिंपल रूप से जो मालिश करते हैं वो करते हैं? नहीं, सिंपल मैंने शुरू में शुरुआत की थी तो बहुत सिंपल सा मालिश करता था। फिर मैंने साल भर के बाद मैंने सोचा कि भाई सिंपल से कुछ सीखा जाए, तो मैं जिनके यहाँ जाता था उन्हीं के बॉडी में प्रैक्टिकल क्या करता था। तो मुझे धीरे धीरे नॉलेज होते गया कि इस पॉइंट को दबाने से इस प्रॉब्लम में अपन सफलता मिली है। तो ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे मुझे आइडिया आते गया और कुछ मेरे हनुमान जी के आशीर्वाद है, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो मैं उनके आशीर्वाद से जिनकी पेशेंट का काम करता हूँ तो सबसे पहले हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि भगवान मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा होती है। तो आप मुझे शक्ति दीजिए तो मैं शायद कुछ कर सकूं, ऐसा है मेरा। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की है आप? पढ़ाई तो आप पूछिए मत। पढ़ाई तो मैंने मुझे बताते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने पढ़ाई नहीं कर पाया। उसका कारण था मेरा, मुझे दृष्टि दोष है, मुझे दिखाई नहीं देता है। अच्छा जी, मुझे लोगों को पहचानने में बहुत तकलीफ होता है। तो ब्लैक बोर्ड में जब लिखा रहता था तो मैं पढ़ नहीं पाता था अक्षर। तो मेरे बाजू में मेरा पार्टनर रहता था, मैं उससे पूछता था क्या लिखा है, तो मुझे बताते थे। तो कहीं कहीं मैं पढ़ाई से फिर विवश होके वंचित हो गया पढ़ाई से। फिर मैंने इस लाइन पे आ गया। तो पढ़ाई तो अच्छा, कितने साल की उम्र रहे होगी जब आप मालिश के दुनिया में कदम रखे? मैं आज से 15 साल पहले, आज मेरी उम्र है 48, तो ये समझिए कि मैंने 15 साल पहले चालू किया अपना ये काम। उससे पहले मैं बार्बर शॉप में काम किया करता था, एकदम साधारण सा। अच्छा, किस प्रकार के पेशेंटों को आप मालिश करते हैं? पेशेंट जैसे लकवा पेशेंट है, सर्वाइकल है, साइटिका है, और कॉमन ऐसी नॉर्मल भी मसाज करता हूँ मैं। नॉर्मल पेशेंट जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो शौक से कराते हैं, उनका भी करता हूँ। और बहुत से प्रॉब्लम है। इस प्रकार के काम करने वालों का बहुत फीस चार्ज करते हैं। आप एक पैसा कमाने के उद्देश्य से करते हैं कि एक सेवा भी हो जाए? नहीं, पैसा तो देखिए ज़रूरत है परिवार को पालने के लिए, लेकिन अगर इसमें आप दिल से थोड़ी सी सेवा भाव से करेंगे तो इसका सामने वाले को भी उतना बेनिफिट मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। तो मैं कहीं ना कहीं मेरा सेवा भाव भी है और मैं सेवा से ही करता हूँ ज़्यादातर। अभी तक के जीवन में आप बताइए, ऐसे कोई पेशेंट जिनको डॉक्टर जवाब दे दिया हो, बेड रेस्ट बोल दिया हो कि आप चल नहीं पाएंगे, ऐसे कोई पेशेंट जिनको आप खड़ा कर दिए? जी, ऐसे पेशेंट कम से कम मेरे जीवन में 50-60 आए जिन्हें डॉक्टर बोल दिया है कि आप ले जाइए, सेवा करिए। आपको अभी अपन मिलते हैं पेशेंट से, वो आपको खुद बताएंगे कि मैंने उनके साथ कितना, मतलब वो नहीं चल पाते थे, उनको आज चलाया हूँ और चल रहे हैं मेरे बहुत से पेशेंट ऐसे। हाँ, कुछ तेल वेल कुछ नुस्खा यूज़ करते हैं क्या? नहीं, तेल तो देखिए, तेल मैं साधारण सा तेल है, मैं उनको बता देता हूँ भी कि आप सरसों तेल में कराइए, चाहे बादाम तेल में कराइए, चाहे फिगारो तेल में कराइए, तेल आपका है, सिर्फ मेरा सेवा हाथ का है बस। ज़्यादातर आज के लोगों को नस की प्रॉब्लम होती है, तो वो किस कारण से होता होगा? इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि गैस सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, क्योंकि आज के डेट में लोग इतने टेंशन में हैं कि उनको टाइम नहीं है आराम का, केवल काम की तरफ भाग रहे हैं और वो अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये गैस सबसे मेन कारण होते हैं और बहुत से चीज़ होते हैं। दिन में कितने पेशेंट निपटाते हैं आप? दिन में देखिए, ये काम पेशेंट तो ऐसा है कि कभी 4, कभी 6, कभी 10 ऐसा भी होता है। कभी कभी तो मना भी करना पड़ता है। कभी मना भी करना पड़ता है और कभी कभी नहीं भी रहते पेशेंट। तो ये काम के ऊपर है, जितने मिल जाए पेशेंट। और अच्छा, जब आपने अपनी काम की शुरुआत की थी जी, तो ऐसे तो मार्केट में आपके पास पेशेंट नहीं रहे होंगे, परमानेंट कस्टमर, नई शुरुआत थी, तो उस समय कैसा लगता था कि कौन आएगा, किसके यहाँ जाऊंगा, किसका करूंगा? इसकी तो बहुत समस्या है। ये तो मैं बहुत कभी कभी उदास हो जाता था कि मैं किस लाइन पे आ गया, लेकिन मैंने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की, भगवान मुझे ऐसे लोगों के पास भेजिए जो तकलीफ में है, ताकि मैं उनका संकट दूर कर सकूं आपके आशीर्वाद से। तो फिर धीरे धीरे आते गया और काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए, आज की डेट में मेरी मम्मी एक बात बोलती है कि चाम प्यारा कोनो नहीं होए बेटा, काम प्यारा होते। अच्छा, ये मेरी मम्मी का सबसे बड़ा मेरे को सीख है। तो मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मेरे को काम बहुत, और मैं बहुत दिल से काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दिखावे के लिए काम करूँ, ऐसा नहीं है, बहुत दिल से काम करूँ। ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे ऊपर
कि आज शहर में समझ लीजिए कि कोई ऐसा वीआईपी नहीं है जिनके यहाँ मैं नहीं जाता हूँ सेवा में। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक नगर सेवक हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये सभी जानते हैं, व्यापारी हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, विधायक हो, चाहे जो भी हो, ये सब जानते हैं मुझे, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे सेवा के नाम से मुझे। तो प्रचलित हो गए हैं वैसे आप भिलाई में? जी जी जी, ये तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा देन है मेरे ऊपर कि मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा किए हैं आज। और कुछ तमन्ना जिसको हासिल करना चाहते हो? जी, तमन्ना तो मेरी है कि मैं एक संस्था चलाना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए जो अपने शरीर से आज के डेट में बहुत कष्ट में है, इन लोगों के लिए मैं एक संस्था चलाने का इच्छा है मेरी। अब आगे ऊपर वाला बजरंग बली अगर मुझे उस मुकाम तक ले जाए। किस प्रकार का संस्था? जैसे कि मान लीजिए कि पेशेंट है, उनके घर में बराबर सेवा नहीं हो पाते क्योंकि घर वाले कहीं ना कहीं त्रस्त हो जाते हैं सेवा करते करते। तो मैं कुछ लोगों को साथ लेके एक संस्था के द्वारा उन लोगों को सेवा देना चाहता हूँ। अगर अच्छा, आपका चार्ज क्या होगा? चार्ज ऐसा है कि मैं सामने वाले के हिसाब से लेता हूँ चार्ज। अगर उनको देने की इच्छा मतलब दे नहीं सकते हैं पैसा, तो मैं निःशुल्क भी करता हूँ। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है। अगर वो मान लीजिए मेरे सेवा में वो चार्ज नहीं कर पाते हैं और वो उस स्थिति में है तो मैं पैसा नहीं लेता हूँ। निःशुल्क भी आपने किया है? बिल्कुल 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 किया है मैंने, बिल्कुल। अच्छा, और रिजल्ट निकला? रिजल्ट निकला है, रिजल्ट बहुत निकला। आज के डेट में ये ईश्वरी कृपा है मेरे ऊपर। तो अभी एक आध दो पेशेंटों से बात हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं आपको ले चलता हूँ। एक दो पेशेंट हैं, उसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। आपसे अभी बात कराते हैं, तो बात करिएगा आप, बहुत पूछिएगा उनको वो कैसे थे। तो हम दिनेश सेन के पेशेंट के यहाँ आ चुके हैं सच्चाई जानने के लिए। उन्होंने कहा था कि ऐसे पेशेंट को उन्होंने खड़ा कर दिया जिनको डॉक्टर पूर्ण रूप से जवाब दे दिया था। वो पेशेंट हमारे साथ बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं दिनेश सेन के द्वारा किया गया काम कैसा लगा। अच्छा हुआ, आप खड़े हो गए। पहले नहीं खड़े हो पाते थे? ना, एक सेकंड नहीं खड़ा हो पाते थे। अच्छा, एक सेकंड। क्या प्रॉब्लम थी? दर्द था पैर में, पूरा कमर में भी दर्द था। हम भिलोर से लौट के आए थे। वेल्लूर से वापस आ गए? जी। वहाँ इलाज नहीं हो पाया? ना, वो बोला कि 5 लाख रुपए लगेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा और कोई गारंटी नहीं है। एक साधारण से मालिश करने वाले ने ठीक कर दिया? क्या है, आप कुछ कफ थेरेपी भी कराए। अच्छा, उसके बाद से मैंने चलना शुरू कर दिया धीरे धीरे। आपका नाम बता दीजिए। प्रभु शंकर जायसवाल। तो अभी कैमरे में आप एक पेशेंट देख रहे होंगे जो व्हील चेयर पे है। इनको खड़ा करने की जिम्मेदारी दिलीप सेन ने ले रखी थी और आज उन्होंने पूरा कर दिया। आइए घर वाले से जानते हैं कि पहले क्या स्थिति थी और क्या स्थिति है। पहले तो बहुत नाजुक थी स्थिति, बिल्कुल बिस्तर पे थी, चल नहीं पा रही थी। विशाखापट्टनम ले गए थे हम लोगों ने, वहाँ पे 15 दिन फिजियोथेरेपी भी कराए थे। उसके बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं मिला हमें। उसके बाद हम भिलाई आ गए। भिलाई आने के बाद फिर दिनेश सेन का नंबर मिला हमें, तो हमने इनसे कांटेक्ट किया। इन्होंने आया, आके फिर देखा पेशेंट को, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया चैलेंज। फिर उन्होंने शुरू किया मालिश वगैरह करना। इन्होंने बल्कि बोले थे कि हम 1.5 महीने तक टाइम ले रहे हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर में इन्होंने ये हालत कर दी कि एकदम हाथ पैर जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट चालू हो गया और पेशेंट जो है पकड़ के खड़े होके चल रही हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम साधु राव है, मैं खुर्सी पार्क निवासी हूँ।